सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का बहुत वृहद प्रकरण चल रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यज्ञ का जो हमारे जीवन में और इस जगत में महत्व है हम समझ पा रहे हैं और सभी को हम यज्ञी बनाएं, हम स्वयं यज्ञी बने, दूसरों को भी यज्ञी बनाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ एक मंत्र का हम ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक मंत्र हम स्वाध्याय में लेकर के कुछ चिंतन कर रहे थे। तो इस ऋचा में ये कहा, मह्यम यजन्तु मम यानी हव्य आकुति ही सत्या मनसो में अस्तु एनो मा निगाम कतमच्चनाहम विश्वे देवासो अधि वोचता नहा। निश्चित रूप से यह 4 प्रकार से इसमें बातें कही गई हैं। पिछली कक्षा में थोड़ी सी चर्चा की थी और उसके पहले बिंदु पर मेरा जीवन जो मेरे अंदर सद्गुण हैं वो विकसित हो, मेरे अंदर के सद्गुण विकसित हो, वो अविकसित न रहे और उस विकसित गुण के आधार पर अपने जीवन को मैं सर्वश्रेष्ठ बनाऊं, अपने जीवन का कल्याण करूं, आत्म कल्याण को प्राप्त करूं और आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के इस महान कार्य में अपना योगदान दे सकूं। ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के हम चर्चा कर रहे थे और उस भाव को एक प्रार्थना में भी प्रकट किया है। थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे इस पर आगे। कहा कि ये जो भावना है वो देने वाला परमात्मा है। उस सदप्रेरणा से, उस सद्विवेक से, सद्व्यवहार से अपने जीवन का हम उद्धार करें, सुसंस्कार से। इस प्रार्थना को हमको स्मरण करना चाहिए और वैसी भक्ति के साथ, ऐसी युक्ति के साथ अपने जीवन को सराबोर करना चाहिए। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो, करूं तेरा पूजन नमन तुझको अर्पण, जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से। आशीष तेरा सदा ही मिले यूं, बागों में फूलों के जैसा खिले यूं, है संगीत तुझसे मुझे प्रीति तुझसे, हमारी कहानी की हर रीत तुझसे। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तुझे ही मैं चाहूं न तुझसा है दूजा, तुझे ही मैं चाहूं न तुझसा है दूजा। तू मेरी जरूरत ए ममता की मूरत, जहां से भी प्यारी लगे तेरी सूरत। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से। प्रभु प्यार तू ही, सहारा भी तू है,
प्रभु प्यार तू है, सहारा भी तू है, सखा भी तू मेरा, किनारा भी तू है, सखा भी तू मेरा, किनारा भी तू है। तू ही राह मेरी, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी कश्ती, तू ही मेरा साहिल। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तुझ में छिपी है कोई दिव्य शक्ति, तुझ में छिपी है कोई दिव्य शक्ति, तू मुझ में भी भर दे वही दिव्य भक्ति, तू मुझ में भी भर दे वही दिव्य शक्ति। तू वेदों की वाणी है, जग की कहानी, ऐ दुनिया भी तेरी प्रेम दीवानी। तू वेदों की वाणी है, जग की कहानी, ये दुनिया भी तेरी प्रेम दीवानी। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तो ये प्रार्थना कि मेरा जीवन शुचिता से युक्त हो, यज्ञमय जीवन बने, जो मेरे अंदर सद्गुण है वो स्थिर हो करके मेरे कल्याण को मेरे अंदर स्थापित करें। ऐसी भावना से हम चर्चा कर रहे थे और आगे हम बढ़ने से पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी स्वामी जी, हो जी प्रणाम। प्रणाम। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी स्वामी जी, आपने पिछली कक्षा में बताया था गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम जी में यज्ञ करना जरूरी अनिवार्य बताया, जी जी लेकिन संन्यास जीवन तो यज्ञमय ही है, जी। लेकिन फिर भी यदि यज्ञ करेंगे तो निषेध है ऐसा कुछ? निषेध के लिए तो हमने नहीं कहा और ना कहीं पर निषेध है कि नहीं यदि कोई सन्यासी यज्ञ करे तो वो पाप का भागी होगा, ऐसा नहीं। उसका संपूर्ण जीवन ही यज्ञमय हो जाता है। जैसे यज्ञाग्नि प्रदीप्त होती है वो स्वयं दे दीप्यमान होता है। जैसे अग्नि में हम कोई वस्तु डालते हैं वो अग्नि वैसा ही बना लेती है, तो वैसा सन्यासी का जीवन होता है। जैसे प्रभात का सूर्य उदय आप देखिए, उस समय का सूर्य और अस्त के समय का सूर्य का जैसा रंग होता है वैसा सन्यासी होता है। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में वो एक जैसा ही रहता है और वह सतत उन्नति की ओर अग्रसर होता है और दूसरों को भी उन्नति के लिए अपने जीवन को लगा करके रखता है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि मतलब वो स्वयं उसका जो जीवन है वो आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और कह दी, जगत हिताय च, वो जग के लिए है, वो जग की सेवा के लिए उसका जीवन होता है। जैसे यज्ञ जग कल्याण के लिए होता है, वैसे सन्यासी का भी जीवन जग कल्याण के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए है। अतः उसको निषेध नहीं है, लेकिन उसके लिए अनिवार्यता नहीं है कि वो यज्ञ करे। लेकिन 3 आश्रमों को यज्ञ अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। अग्निहोत्र यज्ञ जरूर, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम, तीनों को अनिवार्य है। आगे चलते हैं। तो ये बात कही थी कि वह मनुष्य प्रार्थना, मतलब हम सबके लिए है कि हम प्रार्थना करें कि निश्चित रूप से अपरिपक्व जीवन में सांसारिकता या भौतिकता के जाल में हम फंस जाते हैं। हम फंसे नहीं, ना हम विषयों में, दोषों में ना फंसे और ना किसी को फंसाएं। अपने जीवन को सुंदर बनाएं, दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाएं, ऐसा सामर्थ्य हमारा होना चाहिए। इसलिए यह
प्रार्थना कही जा रही है कि कुछ गुण बहुत ही साधारण और मोहक होते हैं और कुछ जो अवगुण होते हैं वो बहुत हानिकारक भी होते हैं। तो जीवन में हम सच्चरित्रता और दानशीलता भी रखें, परंतु उसके साथ साथ जग कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए सदा लगे रहें। जैसा कहा कि मनुष्य ना पूरा 100% दुर्गुण से युक्त हो सकता है कि नहीं, उसमें सद्गुण ही नहीं है, अथवा उसमें सद्गुण ही सद्गुण है, कोई अवगुण ही नहीं है। ऐसा अपवाद में बड़ा मुश्किल से कोई ढूंढ के ला सकता है। अर्थात आंशिक रूप से कहीं ना कहीं दोष, और कहीं ना कहीं जो दोषी व्यक्ति है, सदा दोष करता है, उसके अंदर भी कहीं ना कोई गुण अवश्य होता है। इसी प्रकार से महाभारत में भी कई बार यह बात आती है, चाहे दुर्योधन के विषय में कही जाए, चाहे कर्ण के विषय में कही जाए। एक व्यास जी ने लिखा, एक श्लोक लिखा, यस्य चेतसि निर्व्याजम द्वयम तूलकड़ायते क्रोधो विरोधिनाम सैन्यम प्रसादे कनकच्चोय कनक कनकोच्चयः। कह रहे हैं कि जिस कर्ण के चित्त में दो वस्तुएं एक समान रुई के शीशे रेशे की तरह उड़ती रहती हैं, वो क्या क्या है? क्रोध आने पर शत्रुओं की सेना और प्रसन्न होने पर सोने के ढेर, अर्थात कर्ण उच्चतम कोटि का वीर और दानी है। और दूसरे श्लोक में भी उसकी शूरता और उदारता का वर्णन करते हुए व्यास जी लिखते हैं, अर्थी प्रत्यर्थी लक्ष्य स्व परांग मुख चेतसम यम परांग मुक्ताम निन्युः केवलम पर योषितः। लाखों याचक और शत्रुओं को देख करके कर्ण ने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई। उसे विमुख करने वाली जो है केवल परस्त्रियां ही हैं, अन्य कोई नहीं। जीवन लीला समाप्ति कहने का आशय यह है कि उसके बहुत गुण हैं, शूरवीर है, कभी युद्धभूमि पीठ दिखाने वाला नहीं है, दानवीर है, अपने जीवन की रक्षा के लिए उसको कवच मिला था उसको भी दान में दे दिया। लेकिन उसकी कुछ कमियां जो उसको जो है इस संसार में बदनाम करती हैं, अच्छा नहीं पाती, अच्छा उसको नहीं बनाती। और जीवन लीला समाप्ति से पूर्व भीष्म ने कर्ण को बुला करके कहा, क्या कहा? ब्रह्मण्यता च शौर्यम च दाने च परमाम स्थितिम न त्वया सदृशा कश्चित पुरुषेश्वम आरोपम। हे देवतुल्य कर्ण, ईश्वर भक्ति, शूरता और अत्यंत दानशीलता, इन गुणों में तेरे समान दूसरा कोई नहीं है। कुल भेद भयच्चाहम सदा परुषम उक्तवान ईश्वस्त्रे चास्त्र संधाने लाघवे स्त्र बल तथा सदृशा फाल्गुने न्यासी कृष्णेन चा महात्मना। हे कर्ण, कुल की फूट को देखते हुए मैं सदा तुझे कठोर वचन कहता रहा हूं, नहीं तो अस्त्र शस्त्रों के चलाने और चुस्ती में तुम अर्जुन और महात्मा कृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं हो। इससे भी बढ़कर कर्ण के जीवन का उज्जवल पक्ष है, वह है जब राज्य का प्रलोभन देकर के कृष्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए कर्ण को कहा कि तुम इधर पांडवों की रक्षा या पांडवों की टोली में आ जाओ। तो उसने क्या कहा कि मैं सच्चा मित्र हूं और मित्रता को कभी मैं धोखा नहीं दे सकता। तमेव कर्ण जानासि वेदवादान सनातनान त्वमेव धर्म शास्त्रेषु सूक्ष्मेषु परिनिष्ठितः। हे कर्ण, तुम सनातन वैदिक मंतव्यों से परिचित हो और सूक्ष्म धर्म शास्त्रों में तुम्हारी पैठ है। कानिनश्च सहोडश्च कन्या नाम यश्च जायते वो ढारम पितरम तस्य प्राहु शास्त्र विदो जनाः। कुमार अवस्था में उत्पन्न हुई संतान उसी की मानी जाती है जिसके साथ लड़की का विवाह होता है या शास्त्रीय मर्यादा है। स्वशीकरण तथा जाता पांडव पुत्रोसी धर्मतः निग्रहात् धर्म शास्त्राणाम यही राजा भविष्यसी। सो इस प्रकार की उत्पत्ति के कारण तू धर्म अनुसार पांडु का ही पुत्र है, अतः धर्म शास्त्र की मर्यादा के अनुसार तू इस ओर आजा। उसको बड़ा प्रलोभन दिया। पितृपक्षे च ते पार्था मातृपक्षे च वृष्णयः दो पक्षा अभिजानी ही त्वमेतौ भरतवर्षभा।
तेरे भाई बंधु युधिष्ठिर आदि हैं, ननसाल में हम वृष्णि लोग हैं, तू इन दोनों पक्षों को समझ ले। मया धर्मामितो, ये चर्चा इसलिए बता रहे हैं कि इतना धुरंधर वीर होने पर भी कुछ ना कुछ उसके अंदर जो कमियां थी, जिसके कारण उसको इतिहास में बहुत मतलब ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई। बाकी कृष्ण और अर्जुन का जो मैत्री भाव था, उसमें भी अर्जुन के सदृश कर्ण भी था, लेकिन कुछ कमियां थी जिसके कारण उनको यह प्रशस्ति नहीं प्राप्त हुई। सत्वम परिवृतः पार्थेन क्षत्रिय चंद्रमा प्रसादी राज्यम कौन्तेय कुंतिश्च पति नंदयः, कि राज्य का शासन या सारे भाइयों में तुम्हारी विशेष पैठ होगी, आप इधर आ जाओ, लेकिन वो आया नहीं। और अनेक प्रकार से वह मनाने पर भी दुर्योधन का साथ उसने छोड़ा नहीं। एक तो मैत्री भाव है, लेकिन दूसरा भाव वहां पर यह है कि वो अधर्म युक्त युद्ध कर रहा है, तो वहां पर उसको विवेक से काम लेना चाहिए, लेकिन वहां पर उसने नहीं लिया है। इस कारण से युधिष्ठिर आदि जो उसके बड़े भाई थे, उनका साथ उसने नहीं दिया। कर्ण का यह चरित्र लोकोत्तर में सब लोग जानते हैं, परंतु कुछ जो अजितेंद्रियता है, यदि जानाति माम राजा धर्मात्मा संयतेंद्रिया कुंत्या प्रथमजम पुत्रम न साम्राज्यम गृह्यति। धर्मशास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। सार में ये बात है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति, कितना भी शूरवीर क्यों ना हो जाए, कितना ही अच्छा शास्त्र का जाता हो जाए, लेकिन उसकी एक छोटी सी भूल उसको धूल में मिला देती है। और कितने लोग संसार में जिनको दुर्जन माना जाता था, कितने लोग ऐसे कि वो बहुत श्रेष्ठतम जीवन को प्राप्त किए, महानतम जीवन को प्राप्त किए। मतलब जाने कैसे कैसे लोग, जाने ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे बन गए, और जाने कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए। बात स्पष्ट हो रही ना? ऐसे वैसे लोग जाने कैसे कैसे हो गए, और जाने कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं पर भूल की, जो बहुत श्रेष्ठ थे लेकिन थोड़ी सी भूल कर दी, थोड़ी सी। सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि के कारण उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से यह हमको समझने की बात है कि हमारे जीवन में सद्गुण हो, और उन सद्गुणों से हमारा जीवन कल्याण को प्राप्त हो। मंत्र में दूसरी बात क्या कही है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। मंत्र में दूसरी बात कही कि मेरे संकल्प सत्य हो, मेरे संकल्प सत्य हो, ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ की उधेड़ बुन में पड़ा रहूं। अर्थात मेरे चिंतन की दिशा ठीक हो, जब मुझे ठीक विचार करने का अभ्यास होगा तो आचरण भी ठीक ही करूंगा। यदि चिंतन ही बेतुका होगा तो उसके फल का ठीक ठीक होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। विचार जैसे आएंगे वैसा व्यक्ति बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसा वो करेगा। यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, वैसा वो हो जाता है। इसलिए शुभ संकल्प हो। आप रोज बोलते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। पाप से युक्त ना हो, अधर्म से युक्त ना हो, शिव संकल्प, सच्चे संकल्प के साथ, कल्याणकारी संकल्प के साथ मैं जीवन को जीऊं, विपरीत आचरण ना करूं, इसलिए ये बात कही है। अतः यहां पर निश्चित रूप से महत्वाकांक्षाएं तो मस्तिष्क में भले ही रही हो, किंतु अनेक प्रकार से व्यक्ति झूठी कल्पना कर लेता है। महर्षि दयानंद जी व्यवहार भानु में एक छोटी सी कहानी लिखते हैं, शेख चिल्ली की कहानी लिखते हैं, और वो
मतलब बेतुका संकल्प है, वो सत्य संकल्प नहीं है। क्या है कि एक सेठ जी थे और उनके जो है घी का व्यापार था और वो घी एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते थे, उसका व्यापार करते थे जैसा भी। अब एक दिन बहुत घी इकट्ठा हुआ, अब कैसे ले जाएं? तो एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे कि उसको उसके सिर पर इसको दे दें, उसको कुछ पैसा दे देंगे और वो घर तक पहुंचा देगा। शेख चिल्ली एक व्यक्ति मिला, उसको बोले कि ये घी हमारा वहां तक पहुंचा देंगे? बोले बिल्कुल पहुंचा देंगे। कितने पैसे देंगे? कुछ पैसे जो भी चलता हो, 1 रुपया मिलेगा, 3 रुपया मिलेगा, जो भी। बोले ठीक है। अब 3 रुपया, अब वो 3 रुपया मिलेगा, प्रसन्न हो गया। ठीक है, उसने जो है घट को सिर पर ले लिया। अब ले लिया और संकल्प शुरू। यहाँ जो सत्य संकल्प की बात कर रहे हैं और वो भी संकल्प कर रहा है, लेकिन कैसे संकल्प कर रहा है कि इस 3 रुपए से मैं एक बकरी खरीदूंगा। बकरी जब जो है उसके बच्चे कच्चे होंगे तो 2-4 बच्चे और हो जाएंगे, तो 2-4 बकरियां हो जाएंगी। फिर उनको बेचूंगा, फिर और बकरियां हो जाएंगी। ऐसे जब बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी तो एक जो है कोई गाय ले लूंगा या भैंस ले लूंगा। ऐसे धीरे 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 करके मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं फिर बढ़िया मकान बनवाऊंगा। मकान बनवाऊंगा, फिर शादी करूंगा। शादी करूंगा तो 2 बीवी रखूंगा। एक को जो है एक का नाम प्यारी रखूंगा, एक का नाम बेप्यारी रखूंगा। ये कैसे संकल्प कर रहा हूं? एक का नाम प्यारी रखूंगा, एक का नाम बेप्यारी रखूंगा। फिर उनके जो है दोनों के बच्चे कच्चे होंगे। फिर जो है प्यारी के बच्चों को मैं बहुत प्यार करूंगा और बेप्यारी के बच्चों को प्यार नहीं करूंगा। जब मेरे पास आएंगे, पिताजी पिताजी बोलेंगे, तो मैं उनको जो है मेरे सिर पर बैठने की कोशिश करेंगे तो मैं उनको बिल्कुल सिर हिला दूंगा और उनको बाहर ऐसे कर दूंगा, ना ना कर दूंगा। अब ऐसा विचार कर रहा जैसे अब उसको वो भूल गया कि मेरे सिर पर घी का घड़ा है और जैसे उसने सिर हिलाया वो नीचे गिर गया और जब गिर गया तो सब घी मिट्टी में मिल गया और रोने लगा। रोने लगा। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, वो भी उसको डांटने लगे कि बताओ मेरा सारा घी इसने जो है मिट्टी मिला दिया, तूने क्या किया? सारा घी मिट्टी मिला दिया। और फिर भी वो और तेज रोने लगा शेख चिल्ली। तो सेठ जी को आश्चर्य हुआ कि भाई मेरा तो घी गिर गया जमीन में, मिट्टी में मिल गया, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूं, तू क्यों रो रहा है? बोले सेठ जी आपका तो घी मिट्टी में मिल गया, मेरा तो पूरा बसा बसाया घर उजड़ गया। हा? ये सत्य संकल्प नहीं है। ऐसे संकल्पों को हमको नहीं मन में आना चाहिए और उनका विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, जो सत संकल्प है उनमें हम सतत प्रयासशील रहें, जागरूकता पूर्वक लगे रहें। इसलिए महत्वाकांक्षाएं तो मस्तिष्क में भले ही रहें, किंतु अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार वे क्रियान्वित हो पाती हैं। अतः मनुष्य को संतुलित विचार का अभ्यस्त होना चाहिए, तभी मानसिक शांति भी रह सकती है। अतः दूसरी प्रार्थना है कि मेरे संकल्प सत्य हो। तीसरी प्रार्थना क्या है मंत्र में? कि कोई दोष अनजाने मेरे जीवन में रह जाए यह संभव है, पर जान लेने पर मैंने कोई त्रुटि की है, मेरे अंदर कोई दुर्गुण आ गया है और किसी ने बता दिया, क्योंकि टुटिर इज ह्यूमन वर्क, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। और उस गलती को मैंने जब जान लिया तो यह बुराई है, फिर कुछ भी हो जाए मैं उसे सर्वस्व की बाजी लगा करके भी समाप्त करके ही छोड़ूंगा। मतलब जड़ से उस कमी को दूर कर दूं। अच्छा, कोई समझदार व्यक्ति, उसको कपड़े बहुत अच्छे मिले और वह बढ़िया सफेद सफेद या बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसके कपड़े हैं,
और कोई उसके ऊपर थोड़ा-सा कीचड़ फेंक दे, गोबर डाल दे या पान खा कर के कोई थूक दे, तो और वो कहीं जा रहा है, कहीं विशेष सगे-संबंधी किसी पार्टी में जा रहा है, तो अब उसका पार्टी में मन लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि उसका जो है बढ़िया सा जो है वस्त्र था वो गंदा है, मैला है। ऐसे ही जब जान लिया हमने कि हमारे अंदर कमी है, तो हमको सुधार करना चाहिए। यदि जैसे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में बड़ी सतर्कता से जीना चाहिए। गलती यदि है, किसी ने बताया, यदि हमको स्वयं एहसास हो गया, तो हम उसको ठीक करें। हम अ, जो मानवीय दुर्बलता है, ह्यूमन वीकनेस है, वो आएगी, लेकिन उनको दूर करने वाला भी व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है, महान कहलाता है। गलतियां होंगी, गलती आएगी, व्यक्ति को हताश निराश नहीं होना चाहिए, उनको ठीक करने का संकल्प लेना चाहिए। तो इंसानियत यही है कि हम गलतियों को दोहराए नहीं। जब जागो तभी सवेरा, जाग गए तो अब सोना क्या, उठ गए तो अब उठे ही रहें, अपने जीवन को संकल्पित करें। और मंत्र में तीसरी बात क्या कही कि जो है यही जो तीसरी बात है, दोष आए तो उसको हम निराकरण करें, उसको दूर हटा दें। पाप को जानते हुए भी उसको जो जीते रहते हैं, यदि उसको ढोते रहते हैं, तो व्यक्ति जीते जी मरे जैसा हो जाता है। इसलिए यदि पाप है तो पाप को दूर करो, पाप को जड़ से समाप्त करो। पाप यदि आ गया है मन में, वाणी में, व्यवहार में, तो एक क्षण के लिए उसको कभी बर्दाश्त मत करें, उसको तुरंत जो है बाहर कर दें। इसलिए ये बात कही। और चौथी बात क्या कही मंत्र में कि हे संसार के बुद्धिमान व्यक्तियों, आप जानी हुई सच्चाई और अच्छाई का प्रचार प्रसार करो। जो कुछ जाना है, जो कुछ माना है, उससे समाज को, संसार को आप प्लावित करें, उनको अभिसिंचित करें, उनको भी अपने जान विज्ञान से सराबोर कर दें, ताकि वो भी अपने जीवन को अच्छा बना सकें। और एक यह बहुत आवश्यक विचारणीय विषय है। मनुष्य एक विचारशील सामाजिक प्राणी है, उस पर अच्छे और बुरे संस्कारों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अतः संसार को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है कि वह शुभ विचारों के संदेशों को फैलाए, चारों ओर इसका प्रचार प्रसार करे, यह परम आवश्यक है। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।